हरे कृष्णा। महाभारत के डे 56 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज ये हमारी अंतिम यात्रा है महाभारत के लिए, और आज इसी यात्रा में हम किसी और की भी यात्रा देखेंगे। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी क्या ये सब सुख दुख लगा हुआ है? देखिए ना, वो लोग पाप कर रहे हैं तब पर भी सुखी हैं। ठीक है, अभी देखिए किसी ने पैसा के कमाल से बच्चा भी निकल गया, तो सबसे बड़ा पैसा। तो अक्सर लोग इसका भी उदाहरण देते हैं कि धर्म करने से क्या मिलता है। पांडवों को देखिए, नरक गए ना धर्म करने के बाद, और दुर्योधन को देखिए स्वर्ग चला गया। तो क्यों करे भैया सही कार्य जब बाद में स्वर्ग और नरक? और कुछ लोग तो कहते हैं स्वर्ग नरक कुछ है ही नहीं, सारा तो इसी धरती पे है, यहीं पे स्वर्ग है यहीं पे नरक है, खाओ पियो मौज करो वो स्वर्ग है, और दिन भर खट्टो वो नरक है। तो क्या ये सही है? इन्हीं सब प्रश्नों के रहस्य को आज हम खोलेंगे कि क्या पांडव सही में नरक में गए थे? क्यों पांडवों, चारों पांडवों और द्रौपदी ने जब यात्रा कर रहे थे तो अपना शरीर को क्यों त्याग किया? क्या रहस्य है उसके पीछे? महाभारत की वो अद्भुत शिक्षाएं जो व्यास देव इस महाभारत से क्या सिखाना चाहते थे, इन सभी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे प्रभु जी हैं उन सभी को यहाँ पे प्रणाम, गुरुकुल के बच्चों को प्रणाम, और ऑनलाइन में जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस सबको मेरा प्रणाम। और चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं। कार्तिक की महीना है तो श्रीमती राधा रानी को भी स्मरण करते हैं। मध्वाचार्य जी जिनकी बहुत विशेष कृपा रही है, और आज भी हम देखेंगे वो मध्वाचार्य जी की कृपा, वो मध्वाचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं। व्यासदेव, शिल प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को स्मरण करते हुए हम करते हैं मंगलाचरण आज का। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो आज का जो पर्व है, ये 16 पर्व बीत चुके हैं। 18 पर्व था महाभारत में, 18 पर्व, 18 दिन लड़ाई चला था, 18 अक्षौणी सेना थी, 18 अध्याय था गीता में, और ये है आज का 17वां पर्व जिसका नाम है महाप्रस्थानिक पर्व। ये आपका 17वां पर्व है। इसका नाम महाप्रस्थानिक पर्व इसलिए पड़ा क्योंकि कोई प्रस्थान कर रहा है, और वो महान प्रस्थान क्यों है वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट, जैसे हमने कल देखा, भगवान जो विष्णुवंशी, अंधकवंशी, भोजवंशी आपस में जब युद्ध करके, और भगवान भी अपने परम धाम, बलराम जी परम धाम, सब अपने अपने धामों को, और देवियां जो है भगवान की वो भी तपस्या करके अपने परम धाम को चली गई। अर्जुन यहाँ पे वापस आते हैं हस्तिनापुर में, और जो सारी घटनाएं घटित होती हैं, जो उन्होंने देखा सुना, वो सारी आकर के अपने भ्राता युधिष्ठिर को बताते हैं, और बताते हैं कि कैसे। कल एक किसी ने प्रश्न किया, 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं कि जो रुक्मिणी जी लोग हैं, ये रुक्मिणी जी की बात छोड़िए, जो बाकी जो स्त्रियां थीं, उनको कैसे एक ग्वाल बाल लोग, अहिर के लोगों ने, पंजाब के अहिर के लोगों ने कैसे उनको पकड़ लिया, कैसे उनको वो अपहरण कर लिया। तो हमने कल बताया था कि अष्टवक्र मुनि जो थे, जब अष्टवक्र मुनि की प्रशंसा करती हैं अप्सराएं, तो उनको वरदान देते हैं अष्टवक्र मुनि, आपको अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनने का अवसर मिलेगा। वही अष्टवक्र मुनि की जब वो निंदा कर देती हैं उनके रूप को देख करके, तो ये श्राप देते हैं कि उनका अपहरण भी हो जाएगा, आपका अपहरण भी कर लेंगे। कौन? जो दस्यु, डाकू। लेकिन आप घबराओ नहीं, क्योंकि आप अप्सराएं हो, आपको दूषित कोई कर नहीं सकता, आप देवियां हैं। ये जो डाकू होंगे, ये कौन होंगे? ये देवताओं के रूप में आएंगे, और जब ये आपका अपहरण कर लेंगे तो आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न को भी लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि युधिष्ठिर क्या निर्णय ले रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, काला पचति भूतानि
सर्वाण्ये महामते, कि काल बहुत महान है और काल ही सबको पका रहा है, सबके शरीर को, भूतों को, मतलब कि हम हर व्यक्ति को काल के प्रभाव से हर कोई बड़ा बूढ़ा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हमें भगवान के लिए नहीं यूज करना चाहिए। कल भी किसी ने पूछा कि जगन्नाथपुरी में जो है हृदय भगवान कृष्ण का है क्योंकि वो जला नहीं सके। आप कृपया करके प्लीज इस चीज को समझ लीजिए। कृष्णा का शरीर, कल मैंने आपको कहां से, ऋग्वेद से, गोपाल तपनी उपनिषद से, अलग अलग उपनिषदों से श्लोक वर्णित करके आपको दिखा सकता हूं। ब्रह्म संहिता से साफ साफ लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो महाभारत में भी अमृत है उनका शरीर। अमृत कहने का मतलब है उनका शरीर हमारे से जैसा रक्त, हमारे जैसा मतलब मांस, हमारे शरीर जैसा वो पंचभूतों महाभूतों से भी नहीं बना होता है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। अगर आपको नहीं विश्वास होता है, आप उठा लीजिए किसी भी शास्त्र में, वो आपको यही बताएगा। इसीलिए भगवान को एक बार कई बार कहते हैं निराकार। निराकार कहने का मतलब ये नहीं कि कोई आकार नहीं है। निराकार कहने का मतलब यही है कि उनका जो स्वरूप है वो भौतिक नहीं है, वो काल के प्रभाव से नहीं खत्म होता। तो ये आप बिल्कुल कृपया मन से हटा दीजिए कि भगवान का शरीर बहा दिया, जला नहीं पाए, कुछ भी नहीं। भगवान अपने भौतिक शरीर को लेकर के जो आध्यात्मिक शरीर है वो वापस अपने धाम चले गए। तो फिर यहाँ पे कहा क्या रख दिए, यहाँ पे मध्वाचार्य जी बताते हैं पुराणों में जो आप पढ़ते हो, ये जो भौतिक शरीर यहाँ पे इसलिए रख दिए ताकि हम जैसे बेवकूफ लोग को समझाने के लिए, लिबरल वादियों को दिखाने के लिए कि भैया हम तो मानव हैं, ताकि उनको जीवन भर उसमें विश्वास रहे कि भगवान मानव है। पर कृपया करके आप ये समझ लीजिए, साफ साफ उसमें लिखा है स्कंद पुराण में कि भगवान अपने आध्यात्मिक, उसी स्कंद पुराण से ये आता है, जगन्नाथपुरी की सारी कथाएं, उसी में साफ लिखा है कि भगवान जो है श्री कृष्ण अपने परम धाम को गए हैं और भगवान का जो प्राकृतिक शरीर उन्होंने अपनी माया से रचित करके वहां पर रख दिया ताकि लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो प्लीज आप ये पूरी तरीके से मन से निकाल दीजिए कि भगवान का शरीर भौतिक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिर जब इस प्रकार से बोलते हैं कौन, हमारे युधिष्ठिर महाराज, तो जो अर्जुन होते वो भी सहमति देते हैं। क्यों सब लोग आज सहमत है कि अब हमको ये राजपाट छोड़ करके चलना चाहिए? क्योंकि हर एक का एक समय आता है प्रस्थान करने का। जैसे सचिन तेंदुलकर भले गॉड ऑफ क्रिकेट होगा, क्रिकेटर बेस्ट क्रिकेटर है, लेकिन एक समय आता है उसको भी रिटायर होना पड़ता है। जो रिटायर नहीं होता है फिर उसको लात मार के रिटायर किया जाता है। इसलिए जरूरी है समय के अनुसार हमको रिटायर होना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि 36 साल बीत चुके थे और परीक्षित महाराज अब राज्य कार्य संभाल सकते थे, इसलिए जो पंच पांडव थे और खास करके द्रौपदी भी अपने पति का मार्ग का अनुसरण करते हुए यहाँ से महाप्रस्थान करने के लिए, आगमन करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं। और कैसे निकलते हैं पहले देखिए, निकलते भी कैसे हैं। महाप्रस्थान है तो वो सभी क्या करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। और यहाँ पे लिखा है, बहुत सुंदर चीज लिखा है कि भारद्वाजम यागवक्यम हरिमुद्देश्य यत्नवान। हरि के उद्देश्य है, भगवान अब हरि चाहते हैं कि आप भी महाप्रस्थान करिए। और क्या करते हैं, अभोजय स्वादु भोज्यम कीर्तयित्वा च सारिंगम। भगवान का कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी यज्ञ, कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं वैदिक या धार्मिक, उसमें भगवान का कीर्तन करना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं ये तो आज का युग का बना दिया। देखिए महाभारत में 5000 वर्ष पूर्व ये श्लोक संख्या है आपका इसी अध्याय का 12वां 13वां, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, साफ लिखा है भगवान का कीर्तन। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जुए में हारने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी वस्त्र मतलब कि सब कुछ त्याग करके, राजपाट त्याग करके,
सिर्फ एक सादा वस्त्र पहन करके जैसे निकले हैं, आज वैसे ही निकले हैं। लेकिन आज में और पहले में अंतर क्या था? पहले दुख से दुखी थे, पहले रोष में थे। आज क्या है? पांचों भाई पांडव, द्रौपदी और सब महायात्रा में महान हर्ष लिखा है। सर्वेषां भातृणाम गमनम प्रति हर्षो भवच्चा, हर्षित हुए, तो यानी क्योंकि ये महाप्रस्थान है। और इस प्रकार से जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले, जैसे अगर हम ये पूरा विश्व का मैप बनाएं तो वो सबसे पहले उत्तर की तरफ जाते हैं, ये ईस्ट हो गया, इसकी तरफ वो निकलते हैं। और जब वो निकल रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगता है। 5 भाई, 1 स्त्री द्रौपदी, साथ में कुत्ता, टोटल कितने हो गए? 7 लोग। 7, हम 7 हैं, 7 में 7 लोग हैं। तो ये 7 लोग निकल गए। सबसे पहले उत्तर की तरफ जब पहुंच रहे थे, जब ये समुद्र के करीब आते हैं, अगर आज के अनुसार देख ले भारत के नक्शे में, तो समुद्र मान लीजिए अगर बंगाल की खाड़ी, वैसे कुछ मेंशन नहीं है कहीं भी समुद्र में, तब वहां पे अग्निदेव प्रकट होते हैं। और अग्निदेव बोलते हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन कैसे जा रहा था? अपने गांडीव और तर्कस को साथ में लेते हुए चल रहा था, क्योंकि उसने सोचा अरे भाई गांडीव को कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, वो तो मेरा प्यारा गांडीव है। क्योंकि अभी भी अर्जुन क्या था, वो स्वभाव से क्या था, वो क्षत्रिय सोच रहा था। लेकिन अब तो वो सब कुछ छोड़ दिया, अब तो यहाँ पे वो भगवान के धाम की तरफ चल रहा है। तब अर्जुन को रास्ते में अग्निदेव रोकते हैं, कहते हैं अर्जुन तुम जिस पथ पे चल रहे हो वहां पे सब कुछ छोड़ना होता है, यहाँ पे अब तुम्हारी ये अंतिम यात्रा है, इसलिए जो गांडीव भी है इसको त्याग दो। और चूंकि ये गांडीव मैंने तुमको वरुण देव से, वरुण देव जो समुद्र के राजा हैं, उनसे मैंने प्राप्त करके तुमको दी थी, तो ऋण चुका दो अपना। ये ऋण कैसे चुका दो? ये जो गांडीव है इसको समुद्र में स्वाहा कर दो। और ये सुन करके अर्जुन, गांडीव ने उसकी बहुत ही, यही गांडीव की प्रत्यंचा से उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। उस गांडीव, उस तर्कस जो अक्षय तर्कस थे, जो कभी ना खत्म होने वाले ऐसे बाण उस तर्कस में थे, उन दोनों तर्कसों को वो समुद्र में बहा देता है अर्जुन। और वहां से पूरब से फिर वो कहाँ निकलते हैं? दक्षिण की तरफ आते हैं। ये हो गया साउथ। दक्षिण की तरफ वो आते हैं और दक्षिण के बाद फिर हम देखते हैं वो फिर पश्चिम की तरफ, यही द्वारिका में फिर से द्वारिका की तरफ पहुंचते हैं। और द्वारिका से पहुंचने के बाद उत्तर की तरफ, जो नॉर्थ की तरफ है, बढ़ने लग जाते हैं। उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते चलते हैं मेरू पर्वत। मेरू पर्वत, अभी ये सब आप कॉस्मोलॉजी में आप सीखेंगे, हमारे दास गदाधर प्रभु जी पूरे अच्छे तरीके से आपको बताएंगे मेरू पर्वत किधर है। मेरू पर्वत की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर ये 7 लोग चल रहे हैं। कौन 7 लोग? मैंने आपको बताया था 5 पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता। अब जब चल रहे थे, 7 लोग ही सिर्फ चल रहे थे, महाप्रस्थान कर रहे थे। ऐसे योग साधना करते हुए जब अपनी यात्रा पे चल रहे थे, इस लोक को छोड़ते हुए स्वर्ग लोक की तरफ, हम पहले महाभारत से देखेंगे, फिर मध्वाचार्य जी ने जो बहुत विशेष रहस्य आज खोले हैं उनको भी देखेंगे। पहले महाभारत लेते हैं। सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। गिर गई कहने का मतलब है उसने शरीर त्याग दिया। गिरने का मतलब ये नहीं कि हाँ जैसे कई बार होता है ना, माता जी लोग चलती हैं तो अचानक से गिर जाती हैं या साड़ी फंस जाता है, वैसा नहीं। ठीक है, गिरने का मतलब है शरीर का त्याग देना। द्रौपदी ने शरीर त्यागा। भीम ने प्रश्न किया, द्रौपदी क्यों गिरी? भीम ने प्रश्न क्यों किया? हम पहले बीच बीच में, ठीक है, मैं आपको बताते हुए चलता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भीम ने क्यों पूछा, जबकि मध्वाचार्य जी के अनुसार
भीम को पता है कि द्रौपदी ने स्वयं अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया है। क्या किया है? ये हम लेते हैं मध्वाचार्य जी का तात्पर्य। यह महाभारत का महाभारत देखेंगे और ये हमको क्या सीखना है, हमारी सीख के लिए लेसन क्या चीज है, क्योंकि जो भी चीज किया है महाभारत में भगवान व्यासदेव ने वो हमको सिखाने के लिए। मध्वाचार्य जी के अनुसार स्वयं अपनी इच्छा से इसने शरीर का त्याग किया है। क्यों स्वयं अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया है वो हम अभी बताएंगे। महाभारत के अनुसार जब भीम ने पूछा, भीम को पता है फिर भी उसने क्यों पूछा कि ये शरीर क्यों इसने त्याग किया है, और धर्मराज युधिष्ठिर को भी पता है कि द्रौपदी ने अपनी इच्छा से ही शरीर का त्याग किया है, फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर क्या बताना चाह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। धर्मराज, पहले एक चीज समझ लीजिए, धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पे उत्तर इसलिए दे रहे, श्रुति के अनुसार जब हमारे साथ इस भौतिक जगत में जिनके साथ भी हमारे रिश्ते होते हैं, जिनसे हमने कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऋण होता है, को हर व्यक्ति का एक ऋण होता है, भाई भी एक ऋण करता है, पिता भी एक ऋण होता है, माता का भी एक ऋण होता है, वो ऋण होता है। तो ये महाभारत में युधिष्ठिर महाराज इतने, क्योंकि धर्मराज धर्म की गुह्यम तक जा रहे हैं। देखो एक साधारण व्यक्ति के लिए सिर्फ पाप और पुण्य, जैसे होता है ना कि सिंपल सा चीज है, कोई बच्चा अगर 33% पा रहा है, हम उसको कहते हैं बच्चे और मेहनत करो कम से कम, या कोई बच्चा फेल हो रहा है तो हम उसको कहते हैं कि कम से कम 35% पा लो, ठीक है ना। कोई बच्चा अगर पास हो रहा है तो हम उसको कहते हैं 40% पा लो, लेकिन वही बच्चा अगर 80% पा रहा है तो हम उसको कहेंगे हाँ 40% पाओ, कितना बोलेंगे 90% पाओ। 90 वाले को क्या कहेंगे 100% पाओ। उसी तरीके से जो एक माला जप कर रहा है हम कहते हैं वाह कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया, 2 माला जप करो। कोई 16 माला जप करता है तो हम उसको कहते हैं कि कार्तिक में और बढ़ाओ। हम ये नहीं कहते 16 माला अगर वाला 8 में आ जाए तो हम कहते हैं अरे ये क्या प्रभु माला क्यों घटा दिया। उसी तरीके से यहाँ पे जो महाभारत के जो शिक्षाएं जो धर्मराज युधिष्ठिर दे रहे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर परिपूर्ण है धर्मात्मा में, और वो किसके बारे में बता रहे हैं, ऐसे अपने भाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो कि परिपूर्ण है धर्मात्मा, बहुत महान धार्मिक लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो द्रौपदी के बारे में वो क्या बोलते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं श्रुति के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपना अभी अभी देह त्याग किया है, अगर उसके बारे में कुछ गलतियां आप निकालते हो तो आपका ऋण पूरा हो जाता है, ऋण पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो गलतियां क्या निकाल रहे हैं, बहुत गहराई का गलती कि द्रौपदी जो थी पार्शियलिटी थी, पार्शियल थी। पार्शियल कहने का मतलब है वो अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी। कौन? द्रौपदी। क्या ये गलत था, सही था? अभी हम आपको बताएंगे। ये सब सिर्फ आप सुनिए महाभारत में क्या हुआ, मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य में क्या कहता है, और हम क्या लेसन सीखेंगे। द्रौपदी जो होती है वेल्थ, मतलब श्री, जैसे मैंने आपको बताया लक्ष्मी का प्रतीक है द्रौपदी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो सबसे पहले रात यात्रा में गिरता है वो होता है सहदेव। जब सहदेव गिरता है, मध्वाचार्य जी क्या कहते हैं, अपने आप इसने भी शरीर छोड़ा। फिर भी भीम पूछता है और युधिष्ठिर महाराज फिर अपना ऋण चुकाने के लिए क्या बोलते हैं, इसकी पार्शियलिटी क्या बताते हैं, मतलब कि इसका क्या उत्तर देते, क्यों गिरा, क्योंकि सहदेव बहुत बुद्धिमान था। ज्योतिष शास्त्र से लेकर ऐसा कोई शास्त्र या शास्त्र की विद्या नहीं थी जो सहदेव को नहीं पता थी। बहुत नॉलेजेबल था, उसको इस चीज का अहंकार था। किस चीज का? ये विद्या का अहंकार, विद्या। तो यहाँ पे नॉलेज रिप्रेजेंट करता है सहदेव, नॉलेज। तीसरा जो व्यक्ति गिरा, गिरा कहने का मतलब शरीर को त्यागा, वो था नकुल। आगे बढ़े, नकुल शरीर जब त्यागा, भीम ने फिर पूछा कि इसकी क्या गलती थी, ये तो इतना महान था, खूबसूरत था, इसकी क्या गलती थी। मध्वाचार्य जी के अनुसार स्वयं अपने आप इसने शरीर त्यागा है, ये खुद गिरा नहीं है, स्वयं शरीर त्यागा है। नकुल महाभारत में युधिष्ठिर कह रहे हैं
इसको अपने खूबसूरती पे, अपने ब्यूटी पे बहुत घमंड था। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब कि क्या बोल सकते हैं? सौंदर्य। सौंदर्य, हाँ सौंदर्य, धन्यवाद प्रभु जी। सौंदर्य विद्या, इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिख देते हैं। सौंदर्य पे अपना अहंकार था, क्योंकि नकुल नामी है कुल, इसके जैसा कोई कुल में नहीं सुंदर था, इसलिए इसका नाम था नकुल। चौथा जो गिरा, और वो गिरा अर्जुन। जब अर्जुन गिरा तब भीम का ये कैसे गिर सकता है, ये तो भगवान का पार्षद है। अरे अर्जुन तो मैंने कभी देखा नहीं उसने झूठ या अधर्म किया हो। मध्वाचार्य के जन्म अनुसार स्वयं उसने भी शरीर छोड़ा, और इसने क्यों क्यों मतलब कि गिरा। बहुत सोचने के बाद युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अर्जुन ने एक व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? कि मैं एक दिन में सारी महारथियों को नाश कर दूंगा महाभारत के, एक दिन में। पर वो व्रत तो इसका फुलफिलमेंट नहीं हुआ। 18 दिन युद्ध चला, तो वो अपने व्रत को पालन ना कर आने के कारण वो अर्जुन गिर गया। और अर्जुन प्रतीक होता है रिसोर्सफुलनेस का, जिसके पास हर रिसोर्स होता है। हम देखते हैं कि ये पूरा दिव्यास्त्र से लेकर सारे ज्ञान का भंडार था। भीम, अंत में जब भीम गिर जाते तो भीम अपने भाई से गिरते वक्त, मतलब शरीर त्यागते वक्त पूछते हैं, ये स्वयं अपने से भी शरीर छोड़ रहे, फिर भी हम बताएंगे क्यों ये पूछ रहे हैं कि स्वयं अपना शरीर त्यागते वक्त भी उन्होंने पूछा मेरी क्या गलती थी। इनके भाई ने बोला बेटा तुम जब खाते थे तो दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे, यानी तुम बॉयल बांट करके नहीं खाना खाते थे, खाना जो था मेल बांट कर नहीं खाना। ये सारा, और ये रिप्रेजेंट करता है पावर का, कौन? भीम। और अंत में है युधिष्ठिर महाराज, वो बिना गिरे हुए वो चलते चले जाते हैं और कुत्ता उनके साथ आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है। और युधिष्ठिर महाराज धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? धर्म को। और रास्ते में उनको एक चैरियट रथ में मिलते हैं हमारे भगवान इंद्र, और इंद्र कहते हैं युधिष्ठिर को रथ पे सवार हो जाओ, तुम यहां तक पहुंच गए हो जहां तक कोई व्यक्ति इस देह में आज तक नहीं पहुंचा। ना भूतो आज तक बड़े से बड़ा राजा हुआ, पर इस शरीर में, इस भौतिक देह शरीर में कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं किया है, तुमने प्राप्त किया है। और कहते हैं कि वो पूछते हैं क्या युधिष्ठिर कि मेरे चारों भाई गिर गए, मेरी पत्नी गिर गई, कारण क्या है? देवराज इंद्र कहते हैं, ये देवराज इंद्र का हम पहले लेंगे। द्रौपदी क्या रिप्रेजेंट करती है? वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी, रिसोर्सफुलनेस, पावर। व्यक्ति, इसीलिए कहते ना, जब सब कुछ, जैसे कोई मरता है तो क्या उसके साथ जाता है? कुछ जाता है, कुछ जाएगा। अगर हम सोना चांदी भी लाद देंगे तो क्या जाएगा? कभी भी पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। विद्या, आध्यात्मिक विद्या की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कोई भी पढ़ाई, जैसे हम देखते हैं, भले ही हम पूरा यहाँ पे PhD पढ़ लिए हों, लेकिन अगर अगला जन्म लेते तो फिर कहां से स्टार्ट करते हैं? ABCDEFG। ब्यूटी, सुंदरता जाता है क्या? राख में मिल जाता है। रिसोर्सफुलनेस, घर, जमीन, जायदाद सब यहीं पे रह जाते हैं। पावर, शक्ति भी रहता है, भले 250 किलो का वजन हो हाथ में, पर क्या होता है? रह जाता है सिर्फ धर्म आपका। तो ये चीज बताना चाह रहे थे। इससे वेद व्यास जी इंद्र कहते हैं व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ धर्म जाएगा, और वही जाएगा अकेला स्वर्ग में। कुछ नहीं। अब धर्म कैसे कमाता आदमी? कर्म करते हुए। कई बार लोग कहते नहीं, सिर्फ व्यक्ति का कर्म जाता है, वही चीज है। जो ऐसा आपने धर्म किया है वही धर्म आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ये कारण था कि ये
पांचों के पांचों गिर गए, युधिष्ठिर महाराज नहीं गिरे। अब मध्वाचार्य जी कहते हैं कि ये लोगों ने स्वयं क्यों अपना शरीर छोड़ा, क्योंकि कारण है ये जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ये कभी अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानते हैं। पहला चीज, कितना बड़ा भी भक्त हो जाएगा वो कहेगा कि हम तो अभी छोटे ही हैं। दूसरा चीज, भौतिक जगत के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करता है भगवान का भक्त। भगवान जैसे नहीं करते हैं वैसे भगवान का भक्त भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है किसी प्रकार का। क्योंकि भौतिक नियम क्या है कि व्यक्ति अपना इस शरीर को त्यागता है और फिर वो भगवत धाम या जहां जो धाम जाना होता है वहां जाता है। दूसरा कारण। तीसरा कारण, वो जो मैंने आपको बताया ना, ये ऋण से मुक्त होना, जो कि मैंने आपको बताया कि युधिष्ठिर महाराज इनके जो बताया इनका कि क्या क्या गलतियां हैं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती, वो मध्वाचार्य जी के अनुसार कोई गलती नहीं था द्रौपदी का। अर्जुन वास्तव में इस द्रौपदी को कौन जीता था? अर्जुन जीता। तो अगर अर्जुन जीता था तो अर्जुन से स्वाभाविक है प्रेम ज्यादा होगा, कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे एकदम सूक्ष्मता हमको सिखाने के लिए व्यासदेव बताते हैं कि व्यक्ति को कभी पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। द्रौपदी में गलती नहीं है, ये हमको शिक्षा दिलाने के लिए ये सब किया गया है कि व्यक्ति को, जैसे दो पुत्र हैं, दो बच्चे हैं हमारे, तो दोनों बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, एक समान, माता पिता को एक समान समझना। सहदेव विद्या कभी भी इसको अहंकार नहीं था, पर हमको समझाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर कहते विद्या का अहंकार नहीं करना चाहिए, सौंदर्य का अहंकार नहीं करना चाहिए, व्रत का अहंकार नहीं करना चाहिए। और इवन तो जब भी हम बैठ करके खाते हैं, अगर भोजन है तो मिल बांट करके खाना चाहिए। ये चीज बताया युधिष्ठिर महाराज ने, और ये हमने देखा मध्वाचार्य ने बताया स्वयं अपने शरीर को त्यागने के लिए। ये कुछ शिक्षाएं देने के लिए महाभारत में व्यासदेव ने इतनी गहराई चीज को नहीं समझाया। और एक और चीज अभी रहस्य खोलेंगे, वो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ। युधिष्ठिर महाराज को जब देवराज इंद्र ने कहा कि आप रथ में बैठ जाओ, देवराज इंद्र ने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। पहले वो कुत्ते को बैठाने लगे, कुत्ता भी तो है ना, कुत्ता कहाँ गया? कुत्ता युवराज युधिष्ठिर बचे हुए हैं। देवराज इंद्र कहे हैं स्वर्ग में कुत्ते की जरूरत नहीं है, ये कुत्ता नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा फिर मैं भी नहीं चढ़ता हूं। कहें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेसन है, जो कुत्ते के प्रेमी हैं उनके लिए शायद दुखदायी है। और मैं आपको बताता हूँ इसका गहरा रहस्य क्या है। मैं स्वयं श्लोक पढ़ता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि प्रभु जी शायद कुत्ते से इतना नफरत करते हैं, इसलिए मैं कुत्तों से नफरत नहीं करता हूँ, मैं शास्त्रों के विचार से बता रहा हूँ। 3.10 क्या बोल रहे हैं? इंद्र उवाच स्वर्गलोके स्ववतं नास्ति धिष्णया मिष्टापूर्तं क्रोधवशा हरन्ति ततो विचार्यं क्रियतां धर्मराजा त्वजस्वानं नात्र नरसिंहसमस्ति। इंद्र कह रहे हैं हे धर्मराज क्या करे? कुत्ता रखने वालों के लिए क्या करें? स्वर्गलोके स्ववताम नास्ति, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है। जो कुत्ते पालते हैं वो कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात होगी जी? आगे पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या हम आपको बताते हैं। हम ऐसा नहीं करें कि कुत्ता नहीं पालने के लिए, हम ये बोल रहे हैं उनके यज्ञ करने, क्या बोल रहे हैं? मिष्टापूर्तम, उनके यज्ञ करने और कुआं बावड़ी, जो भी वो यज्ञ करना, जैसे उस समय का यज्ञ, या आप कोई अनाथालय खोल देते हैं, या किसी कुआं खुदवा देते हैं, या बहुत सा धन दान करते हैं, यज्ञ करने, कुआं बावड़ी आदि बनवाने को जो पुण्य होता है, क्या लिखा है? मिष्टापूर्तम हरंती, उसे क्रोधवशा हरंती, क्रोधवास नाम राक्षस हर लेते हैं। मतलब आपका पूरा पुण्य जो होता है वो हर लिया जाता है जो कुत्ता पालता है, क्रोधवश राक्षस नाम। इसलिए ततो विचार्यम, इसलिए सोच विचार कर काम करो। क्रियताम धर्मराज, छोड़ दो इस कुत्ते को। तेजस्वानम,
श्वान को छोड़ दो, नात्र इसमें कोई निर्दयता, नात्र कोई निर्दयता, नरसिंहमस्ति कोई निर्दयता नहीं है। आप कहोगे ये क्या, ये तो वैगन वाले सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे, कहेंगे कि ये आपके साथ क्या सिखा रहा है कि कुत्तों को नहीं पालना का, यानी कुत्ता में जीव नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहने का अर्थ है दो तीन चीजें। पहला, जो हम कुत्ता को इतना बाहर अंदर रखते ना, मेरा मुंह, ठीक है ना, अच्छा है वो कुत्ता को, लेकिन कुत्ता का स्थान घर के बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। ठीक है, कुत्ते को पालने से क्या होता है, वो यज्ञ में आएगा, मुंह मारेगा, उसको अच्छा बुरा का नहीं पता चलता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कुत्ते को पालते हैं। दूसरा, कुत्ते को वो लोग पालते थे, स्वपाच होते थे, चांडाल लोग जो होते थे ना, जो मतलब कि एकदम नीच जाति के लोग होते थे, वो चांडाल लोग कुत्ते को पालते थे, क्योंकि वो कुत्ते का मांस भी खाते थे और कुत्ते पालते थे। तो इसलिए यहाँ पे इंद्र बताना चाह रहे हैं कि कुत्ता कोई शुद्ध पशु नहीं है। दुख होगा पर ये सत्य है, ये सत्य है। वास्तव में घर के अंदर, जैसे आज हमारे पूरे ये आश्रम में, पूरे हमारे गुरुकुल में गाय का गोबर से लिपा गया। अभी आप कहोगे ये कैसा, गाय के गोबर से लिप दिया, ठीक है ना। अभी देखो, ये शास्त्र के नियम को हमको समझना चाहिए। हम कहेंगे कि हम इंसान के गोबर से लिपेंगे, टट्टी से, तो आप रहोगे, कोई नहीं रहेगा। लेकिन गाय के गोबर से लिप देते हैं तो जिस जमीन पे इंद्र और चंद्र भी पैर नहीं रखना चाहते, वो वहां पे पैर रख देते हैं। ऐसे वो धरती पे पैर नहीं रखते हैं, पर जब आप गाय का गोबर से लिप देते हो यज्ञशाला में, तो क्या होता है, यज्ञ कराया जाता है, पवित्र हो जाता है और वहां पे देवता तक वास करते हैं। अब आप कहोगे कि ये सब सेंटिमेंटल है, ठीक है, सेंटिमेंटल है, तो फिर आप फर्क, अब देखो इक्वालिटी, जो इक्वालिटी करते हैं ना, ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी इक्वालिटी लगाए कि भैया गाय के गोबर से ही क्यों लिपे, हम मनुष्य के गोबर से लिपेंगे, तो लिपो, वहां पे आप ही नहीं रहोगे, इतना बदबू मारेगा आप खुद ही भाग जाओगे। तो ये चीज को हमको समझना चाहिए, हर चीज में अपना इक्वालिटी का लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। तो उसी तरीके से कुत्ता जो पशु है, उसका आज हम देखते हो, मेरा कुत्ता, मेरा डॉगी कहाँ गया, लो, उसका क्या क्या खुल दिया है, ब्यूटी पार्लर खुल गया है। ठीक है, कुत्ता जाता है ब्यूटी पार्लर में और गाय जाता है कसाई खाने में। यह है हमारा समाज। और गाय के बारे में कुछ बोलो तो सेकुलर हो, आप सेकुलर हैं, आप सेकुलर हैं, आप क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म फैला रहे हैं। कुत्ता के बारे में बोलो आप क्या पशु प्रेमी हो। देख रहे हो, ये दोहरा विचार, ये दोहरा विचार को आप समझ लीजिए क्या बोलते हैं, डुप्लिसिटस। तो क्या गाय पशु नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारा शास्त्र बता रहे हैं कि पशु पालना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन कुत्ता का जगह कहीं और है, यहाँ पे जगह कहीं और है। और कुत्ता को बेसिकली वही लोग पालते हैं जो नरक होते हैं, जो नधर्मी होते हैं, अधर्मी लोग। तो अब आप समझ लीजिए। तो इसलिए यहाँ पे इंद्र कह रहे हैं इस कुत्ते को त्याग दो। युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कुत्ते से प्रेम नहीं है। आप ये कहोगे युधिष्ठिर महाराज देखो महान है, कुत्ता से प्रेम है। कुत्ते से प्रेम नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं, मेरे शरण में आया है, ये मेरे साथ चला है। जैसे हम कई बार देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी, महाप्रभु की लीला में भी, जब शिवानंद सेन यात्रा लेकर के पूरी भगवान महाप्रभु के पास जा रहे होते हैं, एक कुत्ता रास्ते में हो गया। हम भी देखते कई बार हरिनाम संकीर्तन करने जाते हैं, कुछ कुत्ते हम लोग के साथ चलने लगते हैं। ठीक है, हरिनाम संकीर्तन सुनते, क्यों, क्योंकि हो सकता है उनका कुछ स्वीकृति रहा हो, कोई से भी कारण से वो कुत्ते बन गए हो, वो अभी भी भगवान के नाम कभी सुना होगा पिछले जन्म में, तो आज भी टेस्ट है। तो इसलिए ये यहाँ पे कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, ये जो कुत्ता है इसको मैं छोड़ नहीं सकता, इसने मेरा शरण लिया है। अरे ब्राह्मण का हत्या करना जैसा अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ना जैसा है। ये मेरा शरण लिया हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। इंद्र कहते हैं नहीं छोड़ सकते तो फिर स्वर्ग का दरवाजा बंद। तो बोलो मंजूर है, या तो कुत्ता छोड़ो या तो स्वर्ग प्राप्त करो। युधिष्ठिर कहते हैं हरे कृष्णा, नहीं चाहिए आपका स्वर्ग,
मैं इस व्यक्ति को पर इस पशु को नहीं छोड़ सकता। ये देख करके वो जो कुत्ता होता है स्वयं क्या बन जाता है? धर्मराज, यमराज। और यमराज कहते हैं कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये किया था। पहली बार परीक्षा लिया था तब, कब? द्वैत वन में, याद होगा आपको, वन जो पर्व था, जब पांचों भाई वो प्यासे थे, चारों भाई लेट गए, युधिष्ठिर पूरे प्रश्नों के उत्तर देते, यक्ष प्रश्न, और यक्ष बोलते हैं बताओ कौन सा भाई तुमको जीवित चाहिए, मैं एक को जीवित कर दूंगा। सोचा नहीं कि सोच रहे थे हाँ किसको लूं, अर्जुन से ही बैठेगा या भीम से बैठेगा, भीम मारेगा नहीं, तुरंत ऑन द स्पॉट आंसर दिया कि मुझे नकुल चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं एक अगर कुंती का बेटा जीवित है तो एक माधुरी का भी बेटा जीवित होना चाहिए। धर्मराज ने कहा तुम्हारी इस महानता को देख करके, तुम इतने धर्म में हो, अरे मर रहे हो, प्यासे भी थे फिर भी सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, इतना खुजियम ज्ञान दिया, और उसके ऊपर तुमने जब मैंने पूछा कि कौन सा भाई जीवित होगा तो तुमने नकुल, मैं तुम्हारे चारों भाई को जीवित करता हूँ। और कहते हैं आज भी मैं यही परीक्षा लेने आया था। और उससे पहले एक और चीज प्रश्न करते हैं, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जब ये पूछते हैं कि तुमने अपने चारों भाइयों को, ये जो चारों भाई और पत्नी हो गई थी, इनका तो रक्षा नहीं की है, और अभी इस कुत्ते का इतना रक्षा क्यों कर रहे हो? ये इंद्र पूछा था उस समय, अभी जब कुत्ता नहीं बने थे वो धर्मराज ने। उन्होंने कहा एक सुंदर चीज, बहुत सुंदर चीज बोला, संसार में यह निश्चय बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ ना तो किसी का मेल होता है ना विरोध। जो मर गया ना उसके साथ वैर है और ना ही उसके साथ दोस्ती। इसीलिए देखते हो नहीं हो, कई बार मंत्री लोग भले दुश्मनी रहता है, मर जाते हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, उनके साथ हमारी बहुत समझ बैठी थी, हम लोग काफी चर्चाएं करते थे, ऐसे ऐसे बोलते। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मर गया उसके साथ द्वेष अब नहीं रखना चाहिए, वो चला गया, उसके साथ विरोध, तो इसलिए ना मैत्री रहती है ना विरोध, क्योंकि वो तो चला गया और मैं इनको मरते हुए रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये तो अटल सत्य है। आप किसी मरे हुए को, कई बार हम देखते हैं हॉस्पिटल में कि कई बार कुछ लोग होते कहते डॉक्टर साहब एक दिन और जीने दे दीजिए। डॉक्टर कहता हम कुछ नहीं कर सकते, सब प्रभु की लीला है। अगर आप कई बार लोग कहते हैं हमको 2 साल और जिंदा कर दीजिए, क्या कर सकते हो? अगर प्रभु की इच्छा होगी तो 2 साल जियोगे, नहीं इच्छा होगी तो अगले ही 2 मिनट में हरे कृष्ण। तो इसलिए युधिष्ठिर कहते मैं कुछ कर नहीं सकता, पर ये कुत्ता तो मेरे आश्रय में, इसने मैं इसकी रक्षा करा। यहाँ पे लिबरल वादियों का देखो कहां से इनका दिमाग चलता है, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। क्वेश्चन उठाते हैं कि देखो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों और द्रौपदी की रक्षा नहीं की। अरे गधा, वो स्वयं बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। जीते जी मैंने उनको कभी त्यागा नहीं। क्या लिखा है? नते मया जीवयेतुम हि सख्या ततस्य त्यागा गते सुकृतो न जीविताम। साफ साफ लिखा है। पता नहीं इनके दिमाग में कहां से आता है कि मैं भी हैरान रह जाता हूँ, कहां से पढ़ते हैं। मैं कृपया चाहता हूं कि ये जो बुक से पढ़ते हैं ना, कृपया करके मेरे को फॉरवर्ड करें पीडीएफ। वो कहां से पढ़ते हैं, यहाँ अपना दिमाग कहाँ इतना खोपड़ी चलता है इनका कि ये निकाल देते हैं ऐसा चीज। साफ साफ लिखा है कि उन्होंने, युधिष्ठिर ने कहा मैंने जीवन में जीवित रहते हुए कभी इनका त्याग नहीं किया, अभी मर गए तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा था। ये सत्य है। अरे आर्मी का सोल्जर जब लड़ाई करता है युद्ध में, वो जब उसके साथ सैनिक जाते रहते, कई मर जाते हैं, तो वो सोचता है अरे मर गया, अरे मर गया, मर गया, तो वो सोचेगा वो भी मरेगा, वो आगे बढ़ता है। तो वैसे योद्धा जो होता है, योगी होता है, जो जीवन के यात्रा में निकल गया है, वो क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे वही चीज। अब यहाँ पे देखो एक माता जी हैं, उन्होंने पुस्तक में क्या लिखा है, पैलेस ऑफ इल्यूजन करके, सही में इल्यूजन वाला पुस्तक है इनका, ठीक है। दिमाग भी पूरा इल्यूजन में है, ठीक है। गधा की तरह गोबर पूरा भरा हुआ है शायद इनके दिमाग में। मैं बोलूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा, क्योंकि क्या बोल रही हैं, द्रौपदी जो है बेचारी इस समय मरते वक्त सोच रही थी देखो मेरा कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है, इससे अच्छा तो मैं कर्ण से विवाह कर लेती तो ज्यादा अच्छा था। इनको कर्ण के जैसे लोगों से विवाह करना है, इसीलिए ये कह रही है द्रौपदी को विवाह करना। समझ रहे हैं आप? इनका खुद का चरित्र आप देखो, इनके जीवन का
इनका चरित्र इतना नीच होगा, तो इसीलिए ये द्रौपदी को कह रही है कि कर्ण, कहीं नहीं लिखा है यहाँ पे कि द्रौपदी ऐसा सोच रही है कि कर्ण से विवाह करना। तो अब इनको विवाह करना था कर्ण जैसे से, तभी तो कर्ण मर गया। हम कहते हैं भैया आपको जो भी लिखना है लिखो, आपको जो लिखना है लिखो, बस महाभारत का कैरेक्टर लेकर के महाभारत का नाम पे क्यों लिखते हो? आप लिखो, आप जिसको जिससे विवाह करना, आपको अपने से किसी 10 से विवाह करना करो, मरो, अधर्म करो, वो हमको प्रॉब्लम नहीं है। आप द्रौपदी जैसे महान कैरेक्टर पे, चरित्र पे, भगवान के भक्त पे प्रश्न उठाओगे तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आप पे जरूर बोलेंगे। जो आप बोल रहे हैं ना कि आप बताइए कहाँ लिखा है, मतलब मन गढ़ंत बोलना है, कुछ भी ना बोलना है कि द्रौपदी ने 5 के साथ विवाह करके सोच रही है इससे बढ़िया कर्ण का। तो खैर छोड़िए, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे बता रहे थे, हाँ, तो जब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के ये परीक्षा में भी जब उत्तीर्ण हो गए, भगवान जो धर्मराज से कहे कि तुमने अपने किसी को आश्रय दिए हुए, आश्रय में आया हुआ व्यक्ति को भी तुमने त्यागा नहीं। सोचो किस चीज के लिए, इतना समृद्धि, स्वर्ग की समृद्धि। आपको पता नहीं है स्वर्ग की समृद्धि क्या है। यहाँ पे लोग यूएस जाते तो दिमाग घूम जाता है उनका, खास करके लॉस वेगस जाते तो लॉस ही हो जाते हैं। उस तरीके से उसका 1000 गुना समृद्धि स्वर्ग का है। अरे क्या समृद्धि है। खैर यहाँ पे समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता क्या समृद्धि है स्वर्ग की। वो समृद्धि को छोड़ दिया किसने? युधिष्ठिर ने। तो जब इस प्रकार से होता है और वो जितने राजर्षि स्वर्ग में आए हैं वे सभी उपस्थित हैं और सभी फिर युधिष्ठिर को लेकर के चलते हैं। युधिष्ठिर यहाँ पे कहते हैं अपने भाइयों या बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता, मुझे आप बताइए मेरे भाई कहाँ हैं। और वो चलते हैं, अगला पर्व स्टार्ट हो रहा है और वो आपको और डिलीटर करेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और कोई भी कमेंट हो, कुछ भी हो तो कृपया लिख दीजिएगा। स्वर्ग जो अगला पर्व है 18वां पर्व, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व, ये 18वां पर्व है। देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, एक और चीज मैंने आपको बताया, हाँ अभी वो खुलासा होगा अभी। स्वर्गारोहण पर्व, ठीक है, ये है। युधिष्ठिर पहुंच गए स्वर्ग में। वो कहते मेरे भैया, मेरे भाई सब कहाँ हैं, मेरी पत्नी कहाँ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्गारोहण, युधिष्ठिर जब पूछे ऐसा तो देवदूतों ने कहा, इंद्र ने कहा इसको दिखाओ भाई कहाँ है इसके भैया लोग। आगे बढ़ता है, देखा दुर्योधन बैठा है राजगद्दी पे, मजे कर रहा है। दुर्योधन ये देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग तिविष्टपम प्राप्य धर्मराजो युधिष्ठिर दुर्योधन श्रियाचुष्टम ददर्शा श्रीनमासने। अरे दुर्योधन स्वर्ग में बैठा है तो काहे हम करें? फिर लोग कहते ना, फिर क्यों करें हम अच्छा कार्य। अरे दुर्योधन तो इतना पाप किया फिर भी वो स्वर्ग का में अंगूर खा रहा है, ठीक है, नाच देख रहा है, मूवी देख रहा है, आईपीएल देख रहा है, सब तो देख रहा है, और आप कह रहे हो कि दुर्योधन को फिर क्या, फिर हम काहे करें पाप। आईपीएल देखने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, एसी में बैठा है, मस्त है, 5 स्टार में पूरा पिज्जा का प्लेट लगा हुआ है, मस्त अपना चबाया जा रहा है। कल तो मैच भी है तो मैच भी देख रहा है, तो दिक्कत क्या है? ये देख करके धर्मराज युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, कहते हैं इस लोभी दुर्योधन के साथ रहकर मैं पुण्य लोक रहूं, मुझे यहां से निकालो, मेरा भाई कहां है ये बताओ। वे राजा दुर्योधन देवताओं सहित उन श्रेष्ठ। नारद मुनि वहां पे कहते हैं अरे आप अभी भी इतना देखो, ये सब अभी आप बस सुनो, हम इसका रहस्य खोलेंगे। आप ये मत सोचना कि अरे ऐसा कैसे हो गया, दुर्योधन कहां गया, सब खुलेगा अभी रहस्य। प्रॉब्लम क्या होता है, इतना सुन करके अगर भाग गए तो फिर लिबरलवादी बन जाएंगे। अब फिर कल हम किताब में छाप देंगे दुर्योधन कहाँ है, स्वर्ग में है। इसलिए पूरा पढ़िए, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है ना, ये ट्रेलर चल रहा है, ठीक है।
तो दुर्योधन क्या होता है कि दुर्योधन को जब इस प्रकार देखते तो नारद मुनि कहते हैं आप इतना द्वेष क्यों कर रहे हैं, अरे वो तो नीचे ना आपका लड़ाई हुआ था, ये स्वर्ग है, एंजॉय एंजॉय करो प्रभु, मौज मस्ती करो, आप भी आईपीएल देखो साथ में बैठ करके पॉपकॉर्न खाओ, क्या जा रहा है। और दुर्योधन युधिष्ठिर कहते हैं मैं पापी के साथ बैठ करके पॉपकॉर्न ये सब नहीं खा सकता, आईपीएल नहीं देख सकता। ठीक है भाई, तो मैं ये आपके लिए बताने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैंने कुछ बढ़ा के बोला, मैं आपको श्लोक भी पढ़ा सकता हूं। ये आपका चल रहा है स्वर्गारोहण पर्व, ये है फर्स्ट चैप्टर का 4 और 5 वर्ष। देखो अब अगला वर्ष में साफ लिखा है कि ये राजा दुर्योधन देवताओं सहित उन श्रेष्ठ नरसिंह द्वारा भी पूजित एवं, अरे भाई सारे राजा, बड़े बड़े राजा लोग उसके साथ बैठ करके पॉपकॉर्न खा करके आईपीएल देख रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कई बार हम लोग नहीं कहते प्रभु जी आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सबले तो बैठ करके मौज मस्ती कर रहा है, आप भी करो ना मौज, क्या दिक्कत हो रही है, सबले मौज कर रहा है, आप भी मौज बनाओ। तो ये कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे भाई कहाँ हैं, मुझे कहाँ उनको दर्शन प्राप्त होगा, मुझे मेरे भाइयों को और मेरे पत्नी द्रौपदी कहाँ है, ये मेरे बताइए। इधर क्या होता है, देवदूत कहते ठीक है चलो आपको ज्यादा ही देखने की इच्छा है। और जब वो चलते हैं, ये रास्ता ये देखिए ये थोड़ा सा भयंकर है, आपको शायद डर भी लग सकता है। जब वो चलते हैं अपने भाई को ढूंढने के लिए, तो सबसे पहले तो घोर अंधकार छा रहा है, पूरा अंधेरा, एकदम अंधेरे जगह में गए, वहां पे एकदम दुर्गंध आ रहा है, पूरी बदबू आ रही है, रास्ते में मांस और रक्त की कीच जमी हुई है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। क्या है, अंधकार है, रास्ते में पूरा मांस बिछा हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई हैं और रक्त की खून नदियां बही हुई हैं और पूरा दुर्गंध आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मच्छर काट रहे हैं, ठीक है, मक्खी काट रहे हैं, भालू आदि फैले हुए हैं, सब इधर उधर जंगली जानवर हैं, सब गड़े सड़े मुर्दे ऐसे पड़े हुए हैं, सुई के समान चुभते हुए विशाल के प्रेत वहां सब घूम रहे हैं, प्रेत व्रेत सब ऐसे घूम रहे हैं उधर, ऐसे जगह से वो जा रहे हैं। खौलते हुए पानी से भरी एक नदी बह रही है, खौलता हुआ पानी बह रहा है, जिसे पार जाना बहुत ही कठिन है, पूरा नदी बह रहा खौलते हुए पानी का। दूसरी ओर तीखी तलवारें या छुरों के पत्तों से परिपूर्ण तेज धारा वाला असी पत्र नामक वन है, तेज छुरे वाला, पूरा मतलब तेज छुरी जो है वो पूरा वन में तेज छुरी है, ऐसे समझिएगा आपके आसपास ही छुरी लटक रही है पूरा वन। फिर क्या है, गरम गरम बालू बिछी हुई है, बाप रे बाप, अब गरम गरम बालू बिछी हुई है, लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानें रखी गई है, तपाए हुए लोहे, जैसे लोहा होता ना आग में जब जला देते एकदम रेड हॉट हो जाता, वैसे चट्टानें रखा हुआ है सब। वहां से आपको जाना है, अभी बस वो बाहर से देख रहे हैं, नदी बह रहा, सोचो आप इमेजिन करो, अंधकार छा गया, दुर्गंधी बस आ रहा है वहां से, पूरा तप रहा है, गरम गरम बालू है, नदी का एकदम खौलता हुआ पानी है और तलवारें ऐसे लटक रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और सेमल का जो वृक्ष है जो ऐसे कांटे लगे कि सिर्फ छूने मात्र से हाथ कट जाए। ऐसे रास्ते पे जब वो आते हैं तो वो कहते हैं, दुर्योधन जो युधिष्ठिर कहते हैं, भैया ऐसे रास्ते पर अभी हम लोगों को कितनी दूर और चलना है, मेरे भाई कहाँ है आप मुझे बताइए। यह बात सुन करके धर्मराज की यह बात सुन करके देवदूत लौट पड़े और कहे अब आपको यहीं तक जाना था, चलिए आप वापस, आपने देख लिया। ये क्या, वो पूछ रहा है कि भैया कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है बताओ, वो कह रहा है कि आपने जो देख लिया चलिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भाई आपसे मैंने पूछा कि मेरे भाई कहाँ हैं, तो ये बोलते हैं कि महाराज देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब युधिष्ठिर थक जाए, मैं इंद्र ने कहा था जब युधिष्ठिर थक जाए तब उन्हें वापस लौटा आना, अतः अब मुझे आपको लौटा ले चलना चाहिए, इसीलिए मैं आपको अब लौटने के लिए कह रहा हूं। युधिष्ठिर कहते हैं भैया पर मेरे भाई कहाँ हैं जिनके लिए मैं आया इतना दूर। तब वहां पे जब वो वापस चलने लग गए देवदूत, आवाज आने लगे, क्या आने लगे,
भो भो धर्मज्ञ राजर्षे पुण्य भी जन पांडवा अनुग्रहार्थमस्माकं तिष्ठ तावन मुहूर्तकम। हे धर्मनंदन, हे राजऋषि, हे पवित्र कुल में उत्पन्न पांडु पुत्र युधिष्ठिर, आप हम लोगों पर कृपा करने के लिए 2 घड़ी तक यहीं ठहरिए। वहां पे जो लोग थे ना, जो उस जगह पे, जो वो जगह का वर्णन वहां के लोग कहते हैं कृपया करके आप रुके रहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं तब गंधानुगस्तात ये नास्मना सुखमागमत। आपके जो शरीर से गंध आ रही है ना, सुगंध आ रही है, हवा आ रही है ना, उससे हमको आनंद मिल रहा है, क्योंकि हम तो तड़प रहे हैं। सोचो, जलते हुए खौलते हुए पानी में उबल रहे हैं, ठीक है, गरम गरम बालू में लेटाया जा रहा है, गरम गरम लोहे के चट्टानों से आपको आलिंगन कराया जा रहा है, और छुरी और तलवार आपके ऊपर बार बार चल रही है। मौज आएगा वो। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अरे आप रुके रहिए थोड़ा सा, तो मतलब कि हमको क्या बोलते हैं, कुछ तो आनंद मिल रहा आपके रुके होने से। आपका दर्शन पाकर हम सुख का अनुभव कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पहचान नहीं पाया, अरे आप लोग कौन हैं जिनको आपको ये सब ऐसा यातना, आप कौन हैं? सबने बोला, भैया मैं भीम हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं नकुल हूं, मैं सहदेव हूं। एक स्त्री बोलती है, मैं द्रौपदी हूं। ये क्या? और ये जो जगह था ये वास्तव में नरक था। तो स्वर्ग और नरक होता है, जिनको विश्वास नहीं होता है ना, करते रहो कर्म, यहाँ पे आएगा तुम्हारा नरम नरम जब बनेगा आपका सारा चटनी, ठीक है। तो ये आप मत मानो, नहीं मानते हो तो वो आपके ऊपर है, हम आपको बस शास्त्रों के आधार पे बता रहे हैं। मानना ना मानना आपके ऊपर है, हम आपको फोर्स नहीं करते। ये अभी देखा नरक का ये हाल। प्रश्न तो पर ये उठ रहा है, दुर्योधन तो आईपीएल मैच देख रहा है, और ये जो है हमारे जो धर्मात्मा पूरा जीवन भर धर्म दिए। समझो सिंपल सा चीज, किसी ने टिकट खरीद करके दुबई गया, उसको मैच देखने की जगह दूसरा कोई जो बिना टिकट के है वो फर्स्ट सीट पे बैठा हुआ है, मैच देख रहा है, और जो बेचारा इतना मेहनत करके दुबई गया, टिकट खरीदा, बाद में उसको पुलिस पकड़ के जेल में डाल दी, तो कैसा लगेगा? तो वैसे ही हाल हो गया है। तो भाई इतना धर्म करने के बाद नरक में जाना पड़ता है, तो क्यों करे? और यही के बाद लोग अपना महाभारत बंद कर देते हैं कि भाई ऐसा क्यों करें। हम कहते हैं पिक्चर बाकी है, अभी रुकिए, काहे पूरा इतना जल्दीबाजी की है, अभी हम देखते हैं क्या होता है इसके आगे। जब इस प्रकार से वो सोचते हैं कि भाइयों ने कर्ण, ये द्रौपदी के 5 पुत्र और मेरे सारे यहाँ पे ऐसे दुर्गंधपूर्ण भयंकर अवस्था में, क्रोध आ जाता है। क्रोधा महारश्चैव तीव्रम धर्मा सुतो निपः देवां च गरिहामासं धर्म चैव युधिष्ठिरा। युधिष्ठिर महाराज को एकदम क्रोध आ गया कि ये देवताओं का कैसा भाई न्याय है। आप समझ रहे हो ना, कैसा न्याय है जस्टिस का, कि खाया पिया ड्रग्स लिया, निकल गया बाहर, जिसने पकड़ के लाया उसको डाल दिया अंदर। तो वैसे ही भाई युधिष्ठिर महाराज को भी क्रोध आ गया कि अरे ऐसा कैसा नियम है कि पाप किया पूरा दुर्योधन ने, मौज उड़ा रहा है, और मेरा भाई और पत्नियों ने कभी जीवन में कोई अधर्म नहीं किया, उनको आज इतना बड़ा सजा मिल रहा है। उन्होंने कहा तुम जिनके भी दूत हो, जा करके सुना देना इंद्र को, मैं नहीं जाऊंगा यहां से अपने भाइयों को छोड़ करके, और मैं यहीं पे रहूंगा। और कह देना इंद्र को कि मैं आज से जो उन्होंने ये धर्म पे बनाया ना, मैं उन पे धर्म पे क्वेश्चन उठा रहा हूं, धर्मराज युधिष्ठिर, कि कैसा ये धर्म है कि धर्मात्मा व्यक्ति यहाँ पे नरक में भोग रहा है और वो स्वर्ग में भोग रहा है। क्या चीज है ये? जब इस प्रकार से वो देवदूत कहते ठीक है, हमें तो बस बोला था इंद्र ने, हम आपका आइए संदेश को लेकर के देवराज इंद्र के पास जाते हैं। जब वो बताते देवराज इंद्र को, उसी क्षण देवराज इंद्र और यमराज साफ साफ वहां पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का वहां पे रहना लायक नहीं था। आप समझ रहे हो, यहाँ पे साफ लिखा है, आप समझने का प्रयास करो। 2 ही घड़ी बीतने पाई थी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। क्योंकि अगर वो वहां पे रुकते, आप समझो,
ये बहुत बड़ा पाप हो जाता इंद्र और यमराज से, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक, क्यों ये इनको रुकना पड़ा वो मैं अभी आपको बताता हूँ सब। 1 मिनट से ज्यादा वो अगर और रुकते तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता। हो सकता था फिर भगवान विष्णु अपना चक्रा उठा करके कुछ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो अधिकार ही नहीं था नरक में रहने का, पर वो तो प्रतिज्ञा ले लिए कि हम तो जाएंगे, तो तुरंत दौड़ के आए। कौन? इंद्र और यमराज। और जैसे ही वो आते हैं, जो सारी माया होती है साफ, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या था। जैसे ही वो यहाँ पे आते, मैं आपको इसलिए महाभारत से एक एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, नहीं आप कहोगे कि कहीं और से बता रहे। वहां पाप कर्मी पुरुषों को जो यातनाएं दी जाती थी वे सहसा अदृश्य हो गए। क्या हो गए? नादिश्यंत चतास्तत यातना पाप कर्माणि नाम, कि वो पाप का जो कर्म किए हुए थे वो सब नाश हो गए। लोहे के कुंभ और लोमही भयंकर तप्त शिलाएं भी नहीं दिखाई देती थी। नदी वैतरणी चैव कुटसाल्म मलिनास लोह कुंभ शिलाश्चैव नादिश्यंत भयानक, कि वो जो भी भयानक भयानक दृश्य थे सब अदृश्य हो गए। जैसे ही यमराज, देवेंद्र ये सब पूरे पहुंच गए, सारा अदृश्य हो गया। जब राजा युधिष्ठिर ने देखा कि अरे सब अदृश्य हो गया, अभी तो मैं देख रहा था मेरे भाई सब यहाँ पे थे, सब क्या था? माया है क्या? क्या चल रहा है भाई? चल क्या रहा है? हमको कुछ समझाओ, क्या चल रहा है? अदृश्य हो रहा है क्या? अभी तक तो दिख रहा था। इंद्र के साथ कौन कौन आए? मरुदगण, वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्रगण, आदित्य गण, ऐसे सारे देवताओं लोग वहां पे पहुंच गए। और सारे देवताओं के वहां पे पहुंचने के बाद धर्मराज जो होते हैं कहते हैं, युधिष्ठिर ये तीसरा मैंने तुम्हारा प्रतीक्षा वो परीक्षा लिया। बाप रे बाप, कितना परीक्षा पास। देखो हमारा जीवन में एक परीक्षा होता है, हम उसमें घबरा जाते हैं। हमारे गुरुकुल के बच्चों का अगर एक परीक्षा लो, प्रभु जी अरे छोड़ दीजिए ना, प्रभु जी क्या परीक्षा लेना, प्रभु जी ऐसे ही पास कर दीजिए ना। कोविड में सबको पास हो रहा है, ठीक है, 8 से 9 में चले गए, 9 से 10 में चले गए, 10 वाला भी पास हो गया, आप हमको क्यों नहीं पास कर दे रहे हैं? कुछ तो रहम करिए। सोचो, आपका तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, यहाँ पे तो युधिष्ठिर महाराज हर समय टेस्ट दिए, ऊपर पहुंचने के बाद भी टेस्ट चल रहा है उनका। कितना टेस्ट है। तो एक्चुअली में महान लोगों को ना टेस्ट करके भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कितना महान है ये व्यक्ति। तो धर्मराज कहते हैं कि तुमने ये साबित कर दिया कि कंपैशन, जो जीव दया है, वो वास्तव में सब चीज से ऊपर है। और यही हमारा वैष्णव धर्म भी सिखाता है। क्या? जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, 3 धर्म, यही है सबसे बड़ा धर्म। जीवों के ऊपर दया करो। जीवों के ऊपर दया कैसे कर सकते हैं? ऐसे भगवान के नामों का प्रचार करके, कथा का प्रचार करके, वैष्णव सेवा, वैष्णव गुरुजनों की सेवा करके, और नाम रुचि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्मराज यमराज कहते हैं तुमने सही में साबित कर दिया युधिष्ठिर, तुम वास्तव में धर्मराज हो, और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा व्यक्ति युगों युगों में कई एक बार आएगा। तुम सही में धर्मात्मा के सूक्ष्म हो। और इंद्र कहते हैं ये जो तुमने सब देखा, देखो पहले धर्मराज बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो तुमने देखा ये सब माया था, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, तुम्हारे भाई धर्मात्मा हैं। इंद्र कहते हैं कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे भाई, यहाँ पे साफ लिखा है युधिष्ठिर महाबाहो लोकाश्चप्याक्षयातस्व एहो ही पुरुष व्याघ्र कृतमेवतावता विभो सिद्धि प्राप्ता महाबाहो लोकाश्चप्याक्षयास्तव। चैप्टर 3 स्वर्गारोहण का ये है 10वां 11वां, प्लीज आप रेफर कर लीजिए। ये 10वां 11वां श्लोक साफ साफ लिखा है कि कभी ऐसा को, अरे स्वर्ग की क्या प्राप्ति, तुम अक्षय लोक को प्राप्त किए हो। अक्षय लोक कौन सा है? अक्षय कुमार जहां रहता है वो लोक नहीं बात की जा रही है। अक्षय लोक का कहने का मतलब है कि जो कभी क्षय नहीं होने वाला। और कौन सा है क्षय? कौन सा भगवान गीता में कहते हैं कि तम धामम परमम मम, ना सूर्य को, ना शशांको, ना पावका, वो वैकुंठ धाम, वो भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन धाम, वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करने का ये सृष्टि पाए हैं। ठीक है, तो अभी बस ये तीसरे से 10वां और 11वां तक जो ये हमने देखा कि यहाँ पे इंद्र कहते हैं अरे
स्वर्ग छोड़ो, तुम लोग अक्षय लोक प्राप्त किए हो, ये स्वर्ग भी बहुत छोटा धाम है। और कहते हैं कि देखो हर एक राजा जो होता है, जो व्यक्ति होता है, यहाँ पे बहुत डीप चीज समझिएगा, इस भौतिक जगत में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर कोई गलत करता है, हर कोई सही करता है, सही गलत हर कोई करता है। जो कहता है मैं परफेक्ट हूं वो सबसे बड़ा इम्परफेक्ट है। कोई नहीं, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन है? भगवान पुरुष, जो स्वयं पुरुष है, भगवान जगदीश्वर, जगन्नाथ, कृष्णा, उनको छोड़ के कोई नहीं बोल सकता है कि मैं परफेक्ट हूं। यहाँ पे इंद्र कहते हैं तुम्हारे जो पांचों जो थे, 4 भाई और एक द्रौपदी, उन्होंने शरीर का त्याग इसीलिए किया था क्योंकि वो भी जानते कुछ ना कुछ हमने गलती की होगी, ठीक है, इसलिए हम ये शरीर में ऊपर नहीं जाएंगे। ये कारण था उनका शरीर का त्याग करने का। किनका? चारों भाइयों और द्रौपदी का। धर्मराज युधिष्ठिर, तुम इतने धर्मात्मा थे, तुम्हारे अंदर कोई भी पाप नहीं था, इसलिए तुम तो इसी शरीर में चले गए। और चूंकि हमने बताया कि धर्म ही सिर्फ साथ जा सकता है भगवान के पास, स्वर्ग लोग कोई नहीं जा सकता, ना वेल्थ जा सकता, ना एजुकेशन, ना नॉलेज, ना ब्यूटी, ना पावर, ना रिसोर्सेस, आपका कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, सिर्फ आपका धर्म साथ में जाएगा। पर तुमने भी एक गलती की थी। तुमने क्या गलती किया था? तुमने झूठ बोला था। कब? अश्वत्थामा के समय झूठ बोला था। वो सिर्फ झूठ, थोड़ा सा झूठ बोला था, पूरा झूठ नहीं, पर छोड़ा, इसलिए तुमको वो झूठ बोलने के कारण देखना पड़ा। अब यहां पे प्रश्न उठता है, झूठ किसने बुलवाया था? कृष्णा ने। तो फिर ये युधिष्ठिर क्यों देखा ये नरक? हमारे आचार्य मध्वाचार्य के अनुसार युधिष्ठिर इसलिए नरक नहीं देखा कि उसने झूठ बोला। युधिष्ठिर ने इसलिए नरक देखा क्योंकि उसको भगवान के वचनों पे विश्वास नहीं था। क्या नहीं था? क्योंकि वो भगवान जब बोले तो वो हिचकिचा करके बोल रहे थे। पहले वो सोच रहे थे बोलूं कि नहीं बोलूं। यहाँ पे ये भागवत धर्म है। अरे जब भगवान की वाणी में जिसको विश्वास नहीं होता ना, श्रद्धा नहीं होता है, जिसको धर्म के पे श्रद्धा नहीं होता, उसको निश्चित ही नरक का द्वार देखना पड़ता है। जो भगवान के भगवत गीता वाणी पे अगर कोई क्वेश्चन उठाता है, नहीं देखो, डाउट होना एक अलग बात है। आपको थोड़ा सा डाउट होता है, प्रभु जी पूछते हैं, या हम कई बार कहते हैं आपका कोई क्वेश्चन है क्या, डाउट है, वो गलत नहीं है। लेकिन सही बता देने के बाद में लिबरल लोगों की तरफ प्रचार करो कि धर्म शास्त्र गलत है, हमारे वेद शास्त्र गलत है, कैसे बांटते हैं उनका, सोचो कितना भयंकर अंध तमस में हो जाएंगे। मैं तो बस उनके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनको सद्बुद्धि दे दे थोड़ा सा। नहीं तो अगर उन्होंने जीवन में प्रायश्चित नहीं किया, उनकी ऐसी अधोगति होने वाली है, ऐसी अधोगति होने वाली है, आप समझ नहीं सकते। सोचो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज इतना बड़े धर्मात्मा होकर के हल्का सा बस थोड़ा सा उनको विश्वास, श्रद्धा नहीं था भगवान पे कि मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, इसलिए मध्वाचार्य कहते हैं कि उनको नरक देखना पड़ा। बस नरक देखना पड़ा, वो भी इल्यूजन वाला नरक, वास्तव नरक नहीं था। और अब यहाँ पे पूछते हैं, स्वयं जन्मेजय पूछते हैं कि ये, जैसे हम देखें, जन्मेजय पूछते हैं कि ये सब कहाँ गए, ये जो है दुर्योधन, देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, दुर्योधन सुताश्चैव शकुनिश्चैव सौबल, ये दुर्योधन शकुनी कहाँ गए। तो यहाँ पे भैसम पायन जी बताते हैं, इंद्र कहते हैं देखो हर एक राजा को सुख दुख थोड़ा सा मिलता है, तुमने अपना हल्का सा नरक क्यों देखा? भगवान का अपराध किया। वो चारों गिरे, कौन गिरे? वो चारों अपना शरीर त्याग दिए, 4 पांडव और 1 द्रौपदी, वो कभी नरक में नहीं गए। वो अभी हम देखेंगे कहाँ, अर्जुन अभी लेके जाएंगे, इनको नरक दिखा दिया, उनका शरीर गिरा दिया, हो गया खत्म। दुर्योधन को उसने क्या पुण्य किया था? कोई बता सकता है क्या पुण्य किया था? कोई पुण्य नहीं किया था, बस एक ही पुण्य था कि भगवान के सामने वो मरा था। जब भगवान कुरुक्षेत्र में थे, भगवान के सामने ये सब मरे थे, यही इनका पुण्य चीज था, और कोई पुण्य नहीं था। ये भगवान के सामने मरे, इसलिए भगवान के सामने मरने का इनको फल क्या प्राप्त हुआ कि ये स्वर्ग को प्राप्त कर गए। थोड़ा सा मध्वाचार्य के अनुसार जैसे जिसका स्वर्ग का प्राप्ति खत्म हुआ, दुर्योधन अंध तमस में गया है। किसमें?
अंध तमस में अंधकार रूपी नरक को भोगेगा। फिर उसके बाद फिर वो तो कलयुग बन गया, तो कलयुग के रूप में फिर से वो तो कलयुग था साक्षात। तो वो नरक भोगने के बाद, क्योंकि जिसने अरे द्रौपदी जैसी वैष्णवी को जो घसीटा हो, जो खुला जांग दिखाया हो, उसको भगवान छोड़ देंगे क्या? हाँ छोड़ देंगे, भगवान कभी दया नहीं रखते। लेकिन अगर वो प्रायश्चित किया होता तब ना, और दुशासन प्रायश्चित किया होता, तो वो लोग क्या था, क्योंकि भगवान के समक्ष मरे इसलिए वो बच गए। अब आप सोचो, अगर आप अभी तो भगवान का आप तो नाम जप करते नहीं है, तो भगवान का दर्शन हम करते नहीं है, भगवान का विग्रह का दर्शन हम लेते नहीं है, भगवान की कथा सुनते नहीं है, अगर हम पाप करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? अब आप उससे कैलकुलेट करो। तो इसलिए बस इनको ये स्वर्ग में जो थोड़ा सा सुख हुआ, उसके बाद उनका तो देख लो बेटा, जितना आईपीएल मैच देखना देख लो, इसके बाद तो तुम्हारी पिटाई स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज था, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आपको यहाँ पे पढ़ा भी देता हूं कि स्वयं लिखा है, पूर्व नरक भागा यस्तु पश्चात सर्गम उपेति स भूयिष्ठा पाप कर्माय स पूर्व सर्गा मनुष्य। जिसने पास पाप कर्मों का संग्रह अधिक है, वह पहले थोड़ा सा स्वर्ग भोग लेता है, ठीक है। उसके बाद उसके नरक में धुलाई स्टार्ट हो जाती है टाइड के साथ। तो ये चीज था, हमने यहाँ पे बताया कि इसके बाद जो होता है, युधिष्ठिर आगे बढ़ते और दिव्य लोक में वर्णन आता है। यहाँ पे साफ साफ एक चैप्टर का नाम ही है, युधिष्ठिर का दिव्य लोक में श्री कृष्ण अर्जुन आदि का दर्शन करना, भगवान श्री कृष्ण का। और वो हम जानते ही हैं दिव्य लोक कौन है, भागवत में। देखिए भागवत क्या है, भागवत परम धर्म के बारे में बात करता है। जैसे आप मान लो यहाँ से जा रहे हो दिल्ली, अगर हम यहाँ से जाएं, जैसे हम रांची में भी हैं, रांची से अगर दिल्ली जाएं तो रास्ते में एक स्टेशन आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कानपुर, ठीक है ना। तो ले लेते हैं, चलिए कानपुर का एग्जाम्पल, ठीक है ना। हमारा एक बच्चा अभी यहाँ पे है कानपुर का, वो खुश हो रहा है तो कानपुर ले लीजिए, ठीक है। अभी कानपुर स्टेशन पे आप उतरे, वहां पे थोड़ा सा नाश्ता पानी किए, चलो भाई ठीक है, पानी का बोतल खरीद लिया, ठीक है ना। पर वो एक्चुअल डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल डेस्टिनेशन कहाँ है? वो दिल्ली, ठीक है। तो भगवत धाम जो है, परम धाम, वो क्या है हम तो जानते ही हैं। व्यासदेव ने शुरुआत में ही बोल दिया उसमें किसमें, ये भागवत पुराण में, क्या धर्मा प्रोजित कैतवत परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि धर्मा प्रोजित कैतवत परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेदम वास्तमत्त वसतु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवतम महामुनि किते किम वा परेरीश्वरा। कि वो श्रीमद भागवतम क्या है, उसमें कोई धर्म नहीं चलेगा, सिर्फ भागवत धर्म चलेगा और कोई नहीं। इसलिए हर का अगर जैसे डेस्टिनेशन क्या है हमारा, अगर दिल्ली है यहाँ से, तो बीच में कहाँ रुके, कहाँ क्या खाए पिए, वो सब नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट भगवत धाम के बारे में, डायरेक्ट दिल्ली के बारे में बताया जाता है। इसलिए महाभारत ये भागवत में आप डायरेक्ट पाते हो कि जो है अर्जुन डायरेक्ट भगवान के धाम चलेगा, ठीक है। वो गलत नहीं है, सही है। महाभारत, क्योंकि महाभारत आपको धर्म के बारे में सिखा रहा है, वो आपस धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चीज को सिखा रहा है। इसलिए वो आपको दिखा रहा है, भैया कानपुर में पानी पिए हो, नाश्ता किए हो, और फिर यहाँ से आगे बढ़े हो। समझ में आया? यानी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं महाभारत में प्रभु जी ये तो आपने, चलिए ठीक है, आपने तो बता दिया स्वर्ग पहुंचे, बहुत से लोग तो नरक पहुंचा देते हैं, कानपुर की जगह पे नागपुर पहुंचा देते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। पर आपने स्वर्ग पहुंचाया, पर वो क्या भगवत धाम गए थे। महाभारत में भी वर्णन आ रहा है, अक्षय लोक, युधिष्ठिर का दिव्य लोक में। अब वो लिख नहीं सकते दिव्य लोक, क्योंकि ये जो महाभारत है इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को ज्यादा दिया है और भगवान के बारे में इनडायरेक्टली बताया गया है। तो इसलिए वो भगवत धाम का अब चर्चा किए, थोड़ा सा चर्चा किए व्यासदेव, और यहाँ पे रोक देते हैं। तो हमने देखा क्यों रहस्य क्या था, और क्या पांडव नरक में गए? बिल्कुल नहीं गए, कोई नरक में नहीं गया। सिर्फ हल्का सा नरक का एक इल्यूजन नरक का दर्शन किया, किसने? युधिष्ठिर ने। और हमारे भाई लोग तो दुर्योधन लोग थोड़ा सा नरक भोगे, फिर बाद में नरक में ही आनंद ले रहे हैं। बाद में नरक में भी जीवन भर नरक में नहीं रहेंगे, जीवात्मा कभी जीवन भर नरक नहीं भोगता है, ये हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है। और नरक भोगने के बाद
जो उसको फिर योनि मिला होगा वो इस योनि में फिर गए होंगे। तो हाँ, क्वेश्चन, What happened to Muslim killing devotees? What will be their fate? कि मुसलमानों ने अगर भक्तों को मारा है तो क्या होगा। अब आप इसी से समझ लीजिए कि एक वैष्णवी को सिर्फ खींचा किसने, दुशासन ने, एक ने सिर्फ खुला जांग दिखाया ऐसे द्रौपदी जैसे वैष्णवी को, अगर जो एक वैष्णव को मार ही डाले उसका क्या हाल होगा आप खुद ही समझ जाइए कि क्या होगा, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण, उसका क्या हाल होगा। भगवान से बस प्रार्थना करिए कि ऐसे लोग को कम से कम बुद्धि दें, यहाँ पे उनको देख करके लोग गलत कार्य ऐसा ना करें, क्योंकि वैष्णवों को मैंने बताया ना 3 चीज ये धर्म हमेशा याद रखिए, सब सर्वोच्च धर्म है ये, जीव दया, जीवों की दया करना, वैष्णव सेवा, नाम रुचि, इसके बाद आता है वही हम अभी अंत में बताएंगे कि वही आ रहा है। तो ये जो लोगों ने ऐसा कार्य किया है ये बहुत ही घिनौना है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। कभी भी किसी वैष्णव के ऊपर, अरे व्यक्ति वैष्णव के ऊपर कुछ गलती हो जाता है तो क्षमा मांगता है, आप मारोगे तो सोच लो आपका हाल क्या होगा। यही तो महाभारत सिखा रहा है। हरे कृष्ण। तो जब व्यास जी ने ये सारे चीजें का वर्णन किया, अब यहाँ पे व्यास देव जो था, ये महाभारत, ये पर्व समाप्त होता है और यहाँ पे ये 18 पर्व का महाभारत वास्तव में 1 लाख वर्ष का है। और व्यास देव को 3 साल लिखा है यहाँ पे, साफ साफ 3 साल लगा था व्यास देव को इसको संग्रहित करना, संकलित करना। वो जब यहाँ से बद्रीनाथ आश्रम गए थे, जब ये महाभारत का युद्ध हो गया तो उन्होंने सारा चीज का ये वर्णन, जब ये सब पूरे चले गए तो उसको पूरा 3 साल में, आपको पता है मैंने शुरुआत में ही बताया कि 1 लाख, वास्तव में व्यास देव ने 60 लाख श्लोक लिखे थे। 60 लाख श्लोक में जो था 30 लाख श्लोक वो आपका गया, जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, मैं देख लेता हूँ, 30 लाख श्लोकों का देवलोक में प्रचार हुआ। देवलोक में, देवताओं के लोक में चर्चा होती है इस पे, मतलब 60 लाख का है, 60 में से 30 निकाल करके देवताओं के लोक में चर्चा होती है। सोचो महाभारत का 30 लाख में से फिर 15 लाख जो चर्चाएं होती है वो कहाँ होती है, वो इसका चर्चा करते हैं नारद मुनि, देवताओं को नारद मुनि सुनाते हैं। ठीक है, फिर ये आपका आता है, ये मैं आपको वर्ष भी बता दे रहा हूँ, 5वां का 54 से 56, ये स्वर्गारोहण पर्व है, 54 से 56 में ये बताया जा रहा है। ठीक है, 60 लाख श्लोक है। और ये जो 3 साल में महाभारत लिखा है ये व्यासदेव का, ये कौन सा श्लोक में है, 48 में, 5.48 में है। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सारा चीज लिखा है। देवलोक में नारद मुनि 60 लाख श्लोक लिखा था, 30 लाख श्लोक। अगर आपको 30 लाख का महाभारत सुनना है देवताओं के लोक में जाइए, वहां पे सुनने को मिलेगा। 15 लाख का श्लोक जो है ये देवल ऋषि, ये कहाँ सुनाते, पितरलोक में। पितरलोक जो होता है ना, पितृलोक, देव पिताओं को वो सुनाते हैं देवल ऋषि। 14 लाख श्लोक जो है यक्ष कुबेर, जिन लोग को यक्ष लोक में सुनाते हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी सुनाते नहीं है, मतलब सुनाया है, कहने का मतलब सुनाया है, सॉरी, सुनाते नहीं है, सुनाया है, मतलब सुनाया है वहां पे। ये 60 लाख और 1 लाख का श्लोक जो हम लोग यहाँ पे मनुष्य लोक में, ये मनुष्य लोक में सुनाया किसने, सबसे पहले वो थे वैशंपायन ऋषि ने, जन्मेजय के सर्पयोग में, वैशंपायन मुनि ने, इसको हमने लिया है वैशंपायन मुनि ने। ये 1 लाख श्लोक का मनुष्य लोक में जिसका चर्चा किया था वैशंपायन मुनि ने। 60 लाख में सिर्फ सोचिए 1 लाख श्लोक, 59 लाख में अभी क्या क्या होगा आप समझ सकते हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ व्यास देव कोई नहीं लिख सकता। ये व्यास है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, ये व्यास देव साक्षात विष्णु के अवतार है, उन्होंने वही ऐसा कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। ये 60 लाख का श्लोक जो है ये महाभारत इसलिए इसका नाम है। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। क्यों महाभारत कहते हैं,
महाभारत युद्ध नहीं हुआ। देखो क्यों महाभारत का, क्योंकि इतना महान कर्म किया ये भरतवंशियों ने, इसलिए इनका नाम महान महाभारत पड़ा। और महान और भारी होने के कारण इसका नाम महाभारत हुआ। जो इस पापों से मुक्त हो जाता है वही चीज। और यहाँ पे धर्म अर्थम काम कहते हैं, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित्। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की चीजें हैं, जो इस विषय में जो महाभारत में कहा गया वह सब जगह भी मिलेगा। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। ऐसा ये पंचम वेद है। व्यासदेव कहते हैं, जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा प्रसिद्ध किए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनाता है या सुनता है वो बहुत ही दिव्य लोक को प्राप्त करता है। तो कौन से महाभारत को? बाहर के लिबरलवादियों महाभारत को नहीं। कौन से महाभारत की चर्चा की जा रही है कि कौन सा महाभारत है? जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन कार्सनम वेदमम इमम विद्वाना, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव के कृत महाभारत को जो सुनाता है वो वास्तव में अच्छे लोग को अच्छी गति उसकी होती है, सुनता है और सुनाता है। अब यहाँ पे हम रुकते हैं और एक दो जो चीज मुख्य शिक्षाएं हैं इस महाभारत से हमने क्या सीखा, ये क्या चीज है। तो इसमें महाभारत का जो श्रवण का विधि महात्म्य है। तो पहला चीज, कई बार जीवन में कुछ चीजें होते हैं जो हमको अच्छा देखने में अच्छा नहीं लगता है पर वो जरूरी होता है। जैसे कि हम इवैक्यूएशन करते हैं, मतलब मल मूत्र को त्यागते हैं। तो जैसे ही हम मल मूत्र को त्यागते हैं छोड़ करके तुरंत भागते हैं, उस पर खड़े होकर के चिंतन नहीं कर रहे होते हैं कि क्या कैसे क्या हुआ, ठीक है, तो वहां से भागते हैं। पर वो जरूरी होता है। कोई कहे कि नहीं नहीं मल मूत्र त्यागेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, शरीर आपका अस्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से कई बार कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है, या कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कई बार हमारे गुरुकुल में हमें बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए, उनको डिसिप्लिन करने के लिए कई बार हमें स्टिक से दिखाना पड़ता है और छड़ी का उपयोग भी करना पड़ता है। क्यों? हम नहीं चाहते फिर भी एक व्यवस्था, एक डिसिप्लिन बनाने के लिए, क्योंकि समाज में यही बच्चे कल बड़े होकर के हमारे समाज के सुधारक हैं। उसी तरीके से पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस भी समहाउ अदर, आप देखोगे अच्छा व्यक्ति आज ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचता है, कहाँ बनेंगे, हम जाएंगे साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे, बोलता है ना। कोई बोलता है मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, पॉलिटिशियन बनूंगा, वो सब कहते हैं अरे वो गंदी नाली का चीज़ में कौन जाएगा। पर समहाउ अदर हम जब उसको गंदी नाली का बोल करके छोड़ देते हैं तो फिर वो गंदी नाली वाले ही लोग जाते हैं और वही देश को चलाते हैं। अब फिर हम कहते हैं कि इतना गंदगी क्यों। महाभारत में आप देखो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी कौन चला रहा था, दुर्योधन राज चला रहा था। तो समहाउ अदर आपका सिर्फ अच्छा होना ही जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप अपने जीवन में अच्छे हो लेकिन अगर आप बुरे का सपोर्ट कर रहे हो, गलत चीज़ों का सपोर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, वो भी एक प्रकार से गंदगी है। और ऐसे गंदगी को साफ करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बार बार अवतरित होते हैं उस गंदगी को साफ करने के लिए, नहीं तो अपने भक्तों को भेजेंगे उस गंदगी को साफ करने के लिए। तो इसलिए हमको समझना चाहिए क्या कि भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं इस महाभारत के ऐसे प्रसंग से कि कई बार हम जैसे देखते हैं लोग कहते हैं कि अरे फिर करे क्या। तो ये महाभारत क्या चीज़ हमको सिखाता है, बहुत बेहतरीन चीज़ सिखाता है कि ध्यान से सीखेंगे। पहला चीज़ क्या क्या महाभारत की शिक्षाएं हैं, ये जीवन में बहुत ही, देखिए ये महाभारत इतिहास ही नहीं इम्पैक्ट भी है।
आज भी आपके जीवन में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी जैसे लोग हैं, हमारे अंदर भी हैं। युधिष्ठिर है, हमारे अंदर दुर्योधन भी है, आस पास भी लोग हैं। धर्म संकट, धर्म संकट अगर व्यस्तता आ जाए तो क्या करना चाहिए? आपद धर्म करके मैंने आपको सिखाया। धर्म संकट के जीवन में क्या कर सकते हैं? दूसरा चीज, जब दुष्ट लोगों से आपकी मुलाकात हो तो कैसे व्यवहार करो? दुर्योधन, दुशासन जैसे लोग आपके जीवन में आए तो कैसे व्यवहार करना चाहिए? कई बार शुक्र नीति, अधर्म का यूज भी करना पड़ता है। यही महाभारत है, ये प्रैक्टिकल है। आइडियलिज्म कुछ नहीं चलता है। अगर आपको सिर्फ अधर्म को टूल की तरह यूज करना है, कहने का मतलब है पापी को अगर हटाना है क्योंकि समाज को अच्छा करना है, हम चाहते हैं हर जगह अच्छाई प्राप्त हो, तो कई बार आपको ये सोचना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हम समाज में अच्छा चाहते हैं तो हो सकता है कई बार आपको अधर्म का भी सहारा लेना पड़ सके, झूठ का भी सहारा लेना पड़ सके, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने झूठ का सहारा लिया। और कृष्ण वही सिखाना चाह रहे थे कि झूठ बोल करके भी अगर द्रोण को हटाया जाए तो हटा दो, क्योंकि द्रोण जैसे लोग रहेंगे, अच्छे हैं पर्सनल वे में, उनको भगवान का धाम प्राप्त होगा, लेकिन अगर ये रहेंगे तो दुर्योधन को सपोर्ट करेंगे, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। और उसके लिए झूठ बोलते हो तो वो झूठ भी सच्चे से महान है। दुष्टों को हटाने के लिए अधर्म को टूल की तरह यूज करो, अधार्मिक मत हो जाओ। ध्यान रखिएगा, अधार्मिक नहीं बनने के लिए बोला जा रहा है, अधर्म को यूज करने के लिए बोला जा रहा है। तीसरा चीज कि कई बार आप देखोगे जो अधार्मिक लोग हैं, लिबरलवादी लोग, लेफ्टिस्ट, बड़े बड़े इंडोलॉजिस्ट, वो क्या यूज करते हैं अपना दिमाग को? वो अपने वाइजनेस को, अपनी बुद्धिमत्ता को किस लिए यूज कर रहे हैं? वाइसनेस फैलाने के लिए, पाप को फैलाने के लिए। देखो कितना पढ़ लिख करके आए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, कितना दिमाग है, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़ के आते हैं, किताब क्या लिखते हैं कि कृष्ण कैसे लंपट एक व्यक्ति है, तो द्रौपदी कैसे कर्ण से विवाह करना चाहती थी, ऐसा ऐसा पुस्तक। देखो इतना दिमाग चाहिए ना उसके लिए, लिखने के लिए। मैं भी हैरान हो जाता हूँ, इतना इन लोग के पास दिमाग कैसे, मतलब इतना दिमाग है तभी तो निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोग जो अधार्मिक लोग हैं, अपनी बुद्धिमत्ता किसी चीज को भी यूज किस लिए करते हैं? पाप को बढ़ाने के लिए। ये महाभारत सिखा रहा है। चौथा चीज, हाँ, At time of Agni Da Sanskar, after death, if Tulsi Kast, Ganga Jal, Radha Kund Jal, Tulsi Dal is there, one can get Golok Vrindavan Dham. हाँ ये ट्रू है। देखिए यहाँ पे इसलिए श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने एक बार पूछा, प्रभुपाद जी कि अगर कोई भगवान का नाम एक बार स्मरण कर लेता है तो उसको तो भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन कोई कर लेता है तो जगन्नाथ जी का मात्र दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के धाम में अगर कोई जाता है, जैसे कल राधा कुंड का अवतरण था, मैंने आपको बताया बहुत से लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। पर हम अपने जीवन में देखते हैं, या हम अगर ये सोच करके कि अब तो हमें मिल गया, हम तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे, ये कृष्णा की मैग्नानिमिटी है। क्या है? कृष्णा की महानता है, पर उसकी उस महानता को, दया को हमको यूज नहीं करना चाहिए। यही चीज है। देखिए एटीट्यूड हमारा अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब है हाँ उन लोग में पोटेंसी है, एक बार नाम जप करने से आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। पर क्या दिक्कत है भगवान के नाम जप करने में? अरे भगवान के नाम जप करने से अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है तब तो और नाम जप करना चाहिए ना, ये एटीट्यूड होना चाहिए। वही श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उन चीजों का उपयोग करके हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे नाम के बल पे अपराध, नाम जब करेंगे अपराध तो सब तो हम पाप करते रहे नहीं, फिर भगवान क्या करेंगे? उसी नाम के बल पे आपको दंड देंगे। और अगर हम ये सोचते हैं अरे तुलसी, लास्ट में कोई भक्त ऐसे कह देंगे ना अभी हमको पाप करने दो, लास्ट में उससे कहेंगे थोड़ा सा गंगा जल मुंह में डाल देना, मेरे तुलसी डाल देना, कंठी पहना देना, राधा कुंड का पानी छिड़क देना और भगवान राधा माधव का फोटो मेरे सामने रख देना, राधा रमन जी का, हम तो भगवान के धाम चले जाएंगे। भगवान उसी चीज को यूज करके ऐसा नहीं करने देंगे। वो पहाड़ी रूप से आपका बस शरीर में वैसा दिखेगा, हाँ उसका कुछ तो फल मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा भगवान स्वर्ग लो,
लेकिन ऐसा नहीं। इसीलिए ये नाम के बल पे अपराध जैसा हो गया, 7वां नाम जो अपराध होता है, इसलिए हमें ये चीज़ नहीं सिखाता है। वो चीज़ हमको ये बताता है कि भगवान कितने दयालु हैं आपको भगवत धाम लेने की तरफ दिए जाने के लिए। तो हमको भी इतना इच्छुक होना चाहिए ना भगवान की तरफ जाने के लिए। भगवान हर चीज करें, अरे तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो, तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो, तुम ये नहीं कर सकते ये करो। वही चीज मैंने बताया ना, एक साधारण व्यक्ति के लिए धर्म और अधर्म में बताया जाता है ये चीज। यहाँ पे तो इतने महान महान थे चारों पांडव और द्रौपदी, इसलिए इतना कुछ भी नहीं निकला। तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर इतना सूक्ष्म धर्म को बताएं, क्या क्या निकाला देखा आपने कि द्रौपदी पार्शियल थी, ये उसका पाप था। बल्कि वो पाप नहीं है पार्शियल होना, और क्योंकि अर्जुन ने उसको जीता वो कोई पाप नहीं है। फिर भी जैसे अर्जुन ने कहा 1 दिन में मैं मार डालूंगा, वो क्यों बोला था? क्योंकि वो क्षत्रियों को जोश डालने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि उसने पाप कर दिया। पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जब वचन लेते हो तो उसके व्रत को पालन करो। तो इसलिए ही इतने, क्योंकि इनके जीवन में कुछ अधर्म था ही नहीं एक। और ये इस चीज से भी दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति कितनों कुछ कर ले, वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देगा। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, हम जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्ति और धार्मिक रहेंगे वो ज्यादा अच्छा है, ना कि इन चीजों को उपयोग करके कि अरे एक बार नाम जप करने से अगर मोक्ष भगवान का धाम मिल जाता है, जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन कर लेने से अगर हमें भगवान धाम प्राप्त हो जाता है, हमने कर लिया ना, अब बैठ के हम पाप करेंगे। नहीं, वो शास्त्र नहीं सिखाता है। हरे कृष्ण। चौथा चीज मैं आपको बता रहा था, हाँ यही चीज जो मैंने बोल दिया, टू अर्थ इज ह्यूमन। ये इंसान गलती करेगा ही, चाहे कुछ भी कर ले। प्रॉब्लम क्या था ना, दुर्योधन दुशासन के साथ, वो लोग बार बार गलती करते थे, और बार बार गलती करने के बाद दुशासन तो मरते वक्त भी, सोचो इतना निर्दयी कोई हो सकता है, मर रहा है, उसका हाथ पूछ छाती पे बैठ गया है, कौन? भीम, और कह रहा है किस हाथ से तूने मेरे द्रौपदी का वो छोटा मतलब कि जो बाल है वो पकड़ा था, केस। वो कहता है यही वो हाथ था रे भीम, यही हाथ था। सोचो इतना निर्लज्ज। अब बताओ वो पापी को क्या मिलना चाहिए? तो भीम ने उखाड़ दिया उसका हाथ, वो फिर भी हंस रहा है। सोचो इतना पाप है उसके अंदर। तो आप इसलिए ये लोग इतने बड़े पापी हैं, इसलिए नहीं कि एक गलती किया, ये नहीं। हरे कृष्ण। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि ये हमें जो महाभारत है ये सिखाते हैं कि ऐसा ये सारी चीज धर्म संकट दुष्टों से कैसे जीना चाहिए। और अंत में जैसे कि कई लोग पूछ रहे थे कि प्रभु जी इसका एग्ज़ाम क्या कैसे होगा। देखिए मेरा पर्पस आपको पढ़ाना एग्ज़ाम देने के लिए नहीं था। मैं चाहता था महाभारत, देखिए ये तो व्यास देव है जो 1 लाख श्लोक का रचना करके बता सकते हैं। मैं इतना महान व्यक्ति हूँ नहीं। जितना मैंने प्रयास किया आचार्यों की कृपा से, शिला प्रभुपाद जी, मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय, लीलकंठ चक्रधर के तात्पर्यों से आपको कुछ बताने का प्रयास किया मैंने। हाँ, इसका हम एग्ज़ाम हम रखेंगे 7 तारीख को, मैंने सोचा है 7 तारीख को संडे है अगला, तो 7 नवंबर को आपको एग्ज़ाम मेरा मतलब कि महाभारत का, और मैं आपको आज या कल में नोट्स पहुंचवा दूंगा। वैसे हमारे नोट्स से आपको शायद कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपने क्लास के लिए प्रिपेयर किया है नोट, फिर भी मैं आपको दे दूंगा, कोई चीज़ नहीं। दूसरा, इसमें 50 क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेंगे, जैसे युधिष्ठिर के, जैसे पांडव के 5 पुत्रों के नाम बताइए, ठीक है, कौरवों के में सबसे बड़ा भाई कौन है, क्योंकि मेरा मकसद आपको ये नहीं था, मैं चाहता था आपको सही चीज़ पता चले। तो ऐसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ क्वेश्चन रहेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ABCD में 7 नवंबर को आपका मतलब कि 1 घंटे में 1 आवर में आप उसका अपडेट कर देंगे हम आपको कि कब रहेगा एग्ज़ाम। 11 क्या मतलब कि रख सकते हैं सुबह 10 से 11, अभी फिलहाल के लिए 10 से 11 हम 1 घंटा नहीं, या 10 से 12 ही ले लेते 50 क्वेश्चन को, अगर मान लीजिए 10 से 12 भी 2 घंटा ले लीजिए, ठीक है। तो ये 2 घंटा 7 नवंबर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कोई मतलब मेरा मेन पर्पस आपका था कि आप महाभारत को सीखें,
और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये महाभारत की एक शिक्षा में मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, जो व्यासदेव ने अंत में लिख करके इस महाभारत को अंत किया था। व्यासदेव कहते हैं अपने इस महाभारत के अंत में, कहते हैं महाभारत महात्म्य में, वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते भारत श्रवणे राजन् पारणे च निपोत्तमाम् यदा सदा यतन्वता भावयम् श्रेयस्तु परमिच्छता। कह रहे हैं व्यासदेव कि इस वेद जो रामायण चाहे पवित्र महाभारत में आदि और मध्य में आप किसका बच पाओगे? हरि का सर्वत्र जयते, कि हरि की ही जय, हरि का कीर्तन ही, इसी के लिए महाभारत रामायण वेदों की रचना की जाती है। और इसीलिए हे जो भी इस महाभारत का पाठ या श्रवण करना चाहता है उसका मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि जीवन में हरि को कैसे प्राप्त करें। तो मैंने ये जो ऑब्जर्व किया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने देखा भीष्म पितामह क्यों युद्ध किए महाभारत का, अपने पिता के लिए, पिता को जो वचन दिया था, पितृ लोक कह सकते हैं, पितृलोक धर्म, पितृधर्म और कुल धर्म, लोक नहीं, पितरी धर्म और कुल धर्म, कुल की रक्षा जो उन्होंने कहा था अपने पिता को कि मैं जो हस्तिनापुर में राजा रहेगा मैं उसी की रक्षा करूंगा। दूसरा द्रोण और धृतराष्ट्र, अगर देखें द्रोण और धृतराष्ट्र वो किस लिए, मतलब युद्ध एक तरीके से धृतराष्ट्र भी युद्ध की सराहना क्यों किया? अपने पुत्र धर्म के कारण, पुत्र मोह के कारण, पुत्र धर्म के कारण। द्रोण भी युद्ध इसलिए लड़े क्योंकि अश्वत्थामा युद्ध कर रहा था, किसकी तरफ से? दुर्योधन। कर्ण कौन सा धर्म अपना रहा था? कर्ण अपना धर्म अपना रहा था मित्र धर्म, मित्र धर्म। चौथा अगर देखें शल्य, क्योंकि मामा थे इसके, शल्य वो कौन सा धर्म अपना रहे थे? ऋण धर्म, क्योंकि ऋण चुकाना था उनको, किसका? अर्जुन दुर्योधन का। उन्होंने पांचवा अगर देखें तो द्रुपद जो थे वो क्षत्रिय धर्म, क्योंकि उनको एक क्षत्रिय को उन्होंने अपमान किया था द्रोणाचार्य ने, इसलिए क्षत्रिय धर्म अपना रहे थे। छठा जो था वो था शिखंडी का धर्म, वो था आपका अगर न्याय धर्म, उसको न्याय चाहिए था, उसके साथ गलत हुआ था। और सबसे बड़ा धर्म जो है अगर हम देखें, सबसे बड़ा जो पांडव लोग कौन सा किस लिए युद्ध कर रहे होते हैं, खास करके अर्जुन ने जो भगवत गीता सीखा वो था कृष्ण धर्म। कौन सा धर्म? कृष्ण धर्म के लिए। यही महाभारत सिखाता है हमें कि अगर जरूरत पड़े तो इन सारे धर्मों को त्याग दो, कृष्ण धर्म को अपना लो, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म यही होता है, क्योंकि ये जो कृष्ण धर्म है ये यूनिवर्सल गुड है, ये वास्तव में सभी के लिए कल्याणकारी है। क्या है? कृष्ण धर्म सभी के लिए कल्याणकारी। और इसीलिए इस कलयुग में इस कृष्ण धर्म का क्या सबसे कैसे आया है, वो है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे हम रुकते हैं। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जितने प्रभु जी हैं, गुरुकुल के बच्चों लोग का भी सहयोग रहा, और ऑनलाइन के जो भी हमारे व्यूअर्स थे उनका भी सहयोग रहा। बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं। हमारा इस कलयुग में भगवान के कीर्तन, भगवान की कथा सुनने के लिए, वो भी इतने दिन तक आपका आना, सहयोग देना सही में बहुत मुश्किल होता है। कोई आता है या कोई समय देता है, बहुत मुश्किल है, फिर भी आपने सहयोग दिया। मेरी बस यही आशा है कि
मेरा प्रयास था आपको जो सही है, तथ्य है सही आप तक पहुंचाने का। फिर भी कुछ अगर गलतियां हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। फिर भी आशा करता हूं कि ये महाभारत के जो प्रसंग हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और सही रूप में आप उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे जो कि नहीं जानते हैं या जो गलत जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की